अब सब इन्हें भी हमारे भैया लोग जितना बड़े भैया सब लोग ठीक बनो। हाँ आराम से थोड़ा सा तनी एक बार है नहू से हल्ला लगे भैया। थोड़ा धूप भी लगता लेकिन कोनो बात नहीं, बिहार के माटी हो ऐजा के लोग कोनो चीज से डरा ला हेने भी ताकि होने रैंप लागल बा, लेकिन हेने से हमरा सब कुछ दिखाई देता। विनय झा जी आपकी टीम जहाँ कहीं भी है किशोर कुमार मुन्ना जी से मिल ले। विनय झा जी बोल लेने दीजिए। क्राउड मैनेजमेंट की जो टीम है आपकी किशोर कुमार मुन्ना जी से मिल ले। विनय झा जी जहाँ कहीं भी है रैंप पर किशोर कुमार मुन्ना जी से मिल ले। अच्छा हमरा से सब लोग प्यार करेला नु, प्रशांत चाचा से सब लोग प्यार करेला नु। तो देखी है इतना जोन भाग्य व्यवस्था भइल बा, इतना कुर्सी लागल बा, केकरा खातिर लागल बा? रउआ लोग खातिर लागल बा नु। रउए लोग न हमनी के भगवान है जा, ये जन सुराज पार्टी के रउए सब लोग सम्मान है जा। तो ऐसे ना हम चाहता नहीं कि देखिए कुर्सी बहुत सारा लागल बा, तो हिजा खड़ा होके से बढ़िया माता बहन लोग बाड़ी जा सबके दिक्कत हुई, तो एजा खड़ा होके से बढ़िया जितना भी लोग भाई हमारे लोग खड़ा बाड़े माता बहन लोग सब लोग बैठ जाए जा, काहे कि आज पूरा इतना बड़ा व्यवस्था भइल बा तबे नु मजा आई भैया। तो हम चाहता नहीं जितना भी लोग खड़ा बाड़े आराम से रउआ लोग बैठ जाए जा, और जो हेने हमारे भैया चाचा लोग बैठे सब लोग बैठ जाइए। हाँ विनय झा जी मेरी आवाज अगर विनय झा जी तक आप लोग आगे आ जाइए, आप लोग यहाँ पे आ जाइए। आप अपने क्राउड मैनेजमेंट हम आगे तक आएंगे एकदम वहां तक हम जा रहे हैं भैया। हम होने तक एकदम आओ तनी सब लोग इधर चली जाए, हम एकदम उधर अंत तक आ रहे एकदम। भैया आप म्यूजिक बजाते रहिएगा, और हम चाहते हैं वहां पे जाने से पहले हमारे जितने भी अतिथि हैं सब केहू बिहार से आइल बा। हाँ अच्छा क्राउड मैनेजमेंट की जो टीम है विनय झा जी आपकी जो टीम है किशोर कुमार मुन्ना जी से मिल ले। क्राउड मैनेजमेंट की जो टीम है अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो रैंप के ऊपर किशोर कुमार मुन्ना जी हैं उनसे मिल ले। विनय झा जी तक अगर मेरी आवाज जा रही है कृपया करके आप किशोर कुमार मुन्ना जी से मिल ले। और हमारी दाहिनी तरफ जो साथी खड़े हैं धूप कम हो गई है, आप सभी लोग अंदर आ जाइए। हाँ धूप कम हो गई है, आप सभी लोग अंदर आ जाइए, सामने आ जाइए। और हमारी बाईं तरफ मंच के बाईं तरफ जो साथी है कृपया करके आप लोग सामने आ जाइए। धूप खत्म हो गई है, धूप खत्म हो गई है, धूप कम है, आप लोग आ जाइए सामने की तरफ। विनय झा जी आपकी जो क्राउड मैनेजमेंट की टीम है शुरू करें। सामने में कुर्सी खाली है भैया, प्लीज आप लोग सामने आ जाइए, काफी कुर्सी खाली है, सामने आ जाइएगा तो व्यवस्था भी अच्छी लगेगी और प्रशांत जी जब आएंगे तो थोड़ा व्यवस्था ठीक रहेगा। कृपया करके आप लोग सामने आ जाइए प्लीज, सामने आ जाइए। आप लोग सभी जनसुराजी हैं, आप सभी लोग सम्मानित जनसुराजी हैं। हमारी बाईं तरफ जो साथी खड़े हैं कृपया करके आप लोग आगे आ जाइए, और मंच के पीछे जितने भी हमारे साथी खड़े हैं जनसुराज के सभी लोग आ जाइए। दाहिनी तरफ काफी कुर्सियां खाली हैं, आप लोग कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो पूरा व्यवस्थित हो जाएगा ये सिस्टम, और हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और हिम्मत से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग आगे मैं वहां तक आ रहा हूँ रैंप के एकदम लास्ट तक, जितना भी हमारे भैया लोग सुना तारे एक स्टेज के एकदम लास्ट तक हम जाता नहीं हो सब लोग पहुंचे जाए, जितना भी लोग हो जा बने। और स्टेज पे भी हमारे जितने अतिथि हैं सबके लिए जियो बिहार लाला के एक फरमाइश बात कि जिया 2000 तनी बोल। और ऐसे अच्छा नहीं लगेगा 2-2 मिनट के लिए सर, 2-2 मिनट के लिए जितने भी लोग खड़े हैं लोग सब लोग 2-2 मिनट खातिर तनी खड़ा हो जाए जा, कि जब हमने के पब्लिक इतना हाँ रुक जाइए जब हमारी पब्लिक इतनी मेहनत कर रही है तो आप लोग क्यों नहीं, तो आप लोग भी सारे लोग बिहार के लिए एक बार हाथ उठाइए, सब लोग ताली बजाइए कि जिया हो बिहार के लाला, जिया 2000 साला, जिया हो बाबा, जिया 2000 साला, जिया 2000 तनी बोली के तनी कही के तनी बोली कही सबके मन बहला भाई भैया, तनी बोली कही सबके मन बहला भाई भैया।
आप सबके बीच तो हम चाह रहे नहीं केहू खाना ना रहे, सब लोग आ रहे। और पटना के पावन धरती पे हम आई, आप सबके इतना आशीर्वाद मिलल। एगो सेल्फी रउआ सबके साथ तनी हाथ उठा दीजा भैया। भैया होने जितना भी लोग बाहर सब लोग भेजा दूर तक हमरा के सामने, हमरा जितना भी लोग देखता रहे सब लोग आई जाएगा और कुर्सी पे बैठ जा। और हाँ ये तो भाई बात ये हंसी बिहार। और भैया सामने से जितने भी हमारे भाई लोग सब लोग आगे आ जाएगा। और ये नहीं है कि हम आइल बने जा तब तक ही लोग रही, आके सब लोग बैठ जाएगा। काहे कि इतना बड़ा जो मंच है लागल बा, उतना बड़ा एलईडी बा, सबके दिखाई तो सब लोग बैठ जाएगा। इतना जो सब रउआ सब खाती बा तो रउआ सब लोग बैठ जाएगा। भैया हाथ जोड़ के रउआ सबसे विनती है। और होते भी भैया सब लोग यहाँ पे आ जाइए। और इतना जवान आशीर्वाद बाबा आ रहे हैं, प्यार मिलल। और अभी हम बानी आप सबके भी और आगे भी भैया सबके हमार प्रणाम बा। सब लोग आराम से बैठे, आराम से प्रशांत चाचा के आग पर बोली जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार। एक आवश्यक सूचना है, जय बिहार। एक आवश्यक सूचना है कि एक छोटा बच्चा है कुंदन कुमार, तो अब सब लोग बच्चा कुंदन कुमार खो गया है। अगर कहीं पर है तो मंच के बाईं तरफ आ जाए, उनके परिजन उनका इंतजार कर रहे हैं। कुंदन कुमार नाम है, अगर किसी को बच्चा मिले तो मंच के बाईं तरफ लाकर पहुंचा दे। कुंदन कुमार जहां कहीं भी हो, सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक तो मंच के बाईं तरफ उनके परिजन इंतजार कर रहे हैं। कुंदन कुमार पश्चिमी चंपारण बेतिया का बच्चा है। इतना प्यारा ये जो माहौल है, इतने प्यारे लोग हैं, पूरा ही गांधी मैदान भरी राजा बाबू आज पूरा ही बिहार के ताकत दिखावे के बाद पूरा दुनिया के। और आज पता चली, हाँ बस राजा बाबू मैं आप सब लोग को सूचित करता हूँ, सब लोग भाइयों पूरा कुर्सी दिखा था पूरा पियर दिखेगी चाहिए। भाइयों बहनों जितना भी हमारे भाई लोग पढ़े आप बहुत सब लोग आराम से बैठी जा। इतना जो नहीं प्यारा व्यवस्था भइल बा, राजा बाबू सबके खाती ही भइल बा। राजा बाबू ये जो आशीर्वाद मिलल एक पटना के धरती पे, अरे भाई लव यू, सबके लव यू। सुननी आर्यन जी आराम से बैठ। आर्यन जी भाइयों इतना मेहनत करके कष्ट उठा के आप बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं, इतना आपने मेहनत किया है।
और इधर हमारी जितने भी भैया जिसके लिए स्टेज पे भाई 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए चुप हो जाए जरा, 2 मिनट के लिए आग्रह है मेरा सबसे। बहने जितना भी हमारे भाई लोग बारे चाहता नहीं रहुआ सब लोग एक से बैठ जाइए भाई, पूरा है जब कुर्सी लागल आर्यन जी आपसे आग्रह है, आर्यन जी थोड़ा सा आप शांत रहेंगे। आर्यन जी रुक जाइए भैया, आर्यन जी थोड़ा शांत रहेंगे। जय जय बिहार। सब लोग थोड़ा देर यहीं पे परफॉर्म करने दे इन्हें। आप सबसे निवेदन है थोड़ा देर इन्हें परफॉर्म करने दे, भीड़ जा रही है। हल्ला करिए भैया। तो सब लोग हेजा भी आराम से बैठे, आराम से बैठे के बाद उन्हें भी हमारे भैया माता बहन लोग आराम से हेजे से सब लोग इंटर जो पीछे में है वो आगे आवे। हाँ रवा झुक इंटर कर रहा था बैठे दिल से सुनी। अभी हम सुनाए लेकिन आराम से रहुआ लोग, हाँ ड्रोन कैमरा यहीं पे भेज रहे हैं हम, ठीक है, और यहीं पे आ रहा कैमरा आप सब लोग दिखिएगा। तो हम चाहता नहीं आराम से कार्यक्रम रहुआ लोग यहीं बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं नो, सब लोग यहीं पे बैठ गए। आर्यन जी मेरी बात आप सुन रहे हैं, कृपया 1 मिनट के लिए शांत हो जाए। आर्यन जी कलाकार आप थोड़ा सा माइक को बंद कर लेंगे। आर्यन जी हाँ लीजिए। भाइयों आपने बहुत मेहनत, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्यार मिलन ये पटना की धरती पे, और बहुत जल्द आप सबके बीच युवा के धड़कन अब सभी के बेटा भाइयों बहनों हेलो आराम से सब लोग ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है भैया। म्यूजिशियन भैया कोई धुन बजा दीजिए आप लोग। आर्यन जी थोड़ी देर के लिए आप शांत रहे। आर्यन जी आप इधर आ जाए, स्टेज पर आ जाए। ओके ओके भाइयों जो हमारे दाएं साइड हैं वो सामने आइए। प्रशांत किशोर जी 4-5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। पीछे भी बड़ी संख्या में लोग हैं, वो भी आगे आवे। प्रशांत किशोर जी 2.5 साल से पैदल चले हैं, 2.5 साल से पैदल चले हैं गांव-गांव। ये इसीलिए चले हैं कि आपकी बदहाली है, जो आपकी गरीबी है, जो आप जय जय बिहार। अब सब लोगों से निवेदन है कि अब आ जाइए। प्रशांत जी का आप यदि नहीं सुन पाइएगा, आप चले जाइएगा तो बड़ी अफसोस आपको होगा। जो भी लोग आए हैं प्रशांत जी को यदि आप सुनिएगा नहीं, प्रशांत जी को आने में मात्र 10 मिनट है, 10 मिनट में प्रशांत जी मंच पे आ जाएंगे। और प्रशांत जी का 2 ही निवेदन है, आप प्रशांत जी को सुन के जाइए और आप फिर जो हम लोगों ने पान प्रसाद भोजन का व्यवस्था किया है वो आप करके जाएंगे। आप हमारे अतिथि हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप जितने साथी हैं सब लोग आगे चले आइए। 10 मिनट में प्रशांत जी आने वाले सबके हैं। लव यू भैया। जय जय बिहार, जय जय बिहार। बोलिए जोर से मत, प्रशांत जी आ रहे हैं। बोलिए जय बिहार, जय बिहार। अरे जोर से नारा लगाइए, जय बिहार, जय बिहार, जय
ये दाहिने जो पगोटा में बैठे हुए हमारे साथी हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो सामने आ जाएं। पगोटा में जितने साथी बैठे हैं कृपया सामने आ जाएं। प्रशांत जी कुछ ही क्षणों में आपके बीच आ जाएंगे। ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से, जो दाहिने साथी हैं कृपया इधर आ जाएं सामने। दो जरूरी सूचना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बच्चा है कुंदन कुमार, जो कि पश्चिमी चंपारण से आया है, कहीं खो गया है। कुंदन कुमार नाम है। उनके माता पिता और उनके साथ जो आए हैं मंच के बाईं तरफ है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जाकर मिल ले। और दूसरे हैं हीरालाल महतो जी, जिला संगठन संयोजक, अनुमंडल अभियान संयोजक तेघड़ा, बेगूसराय के बस से गंगा पासवान, और उनके साथ एक लेडीज आई है जो कि खो गई है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप मंच पर आकर मिले। हाँ मित्रों, जन शिवाजी भाइयों और बहनों से एक बार पुनः आपसे विनती है कि जो सपना लेकर के आप यहाँ गांधी मैदान पटना आए हैं, बिहार बदलाव करने का, बिहार में बदलाव करने का आपसे आग्रह है कि प्रशांत जी कुछ ही मिनटों में आपके बीच होंगे और उनकी बातें सुनने के बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि जो मंच के बाएं साइड में या जो मंच के दाएं साइड में या मंच के पीछे जो साथी हैं वे कृपया आगे आ जाएं। और अब आपके बीच के जन सुराज के आन बान और शान और आईपीएस की नौकरी छोड़ चुके, आईपीएस की नौकरी छोड़ करके आपके जन सुराज में ज्वाइन करने वाले और युवाओं के दिलों के धड़कन भाई आनंद मिश्रा जी, आनंद मिश्रा जी से आग्रह है कि आवे और आपको संबोधित करें। आनंद मिश्रा जी आईपीएस की नौकरी छोड़ करके इस भरी जवानी में आपके जन सुराज के माध्यम से बिहार को बदलने का उन्होंने जो संकल्प लिया है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आए और आपको संबोधित करें। भाई आनंद मिश्रा जी। बहुत धन्यवाद सर। यहाँ मंच पे उपस्थित और मंच के समक्ष उपस्थित खड़े और बैठे सभी हमारे बिहार वासियों को नमस्कार, जय बिहार। और इससे पहले कि हम कुछ बात करें, कुछ गंभीर बातों पे बात करेंगे। अब हम, आपको पता है आईपीएस में थे, छोड़ के आए हैं तो अभी राजनीति सीखे नहीं है ठीक से, तो मुद्दों पे बात करेंगे, कुछ आपकी ही बात करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, जन सुराज की बात भी नहीं करेंगे, बिहार की बात भी नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे। तो जब ये रैली होने वाली थी, इसके बारे में मैं बहुत सोच रहा था कि अगर मौका मिला तो आपसे क्या बोलना है। अब बोलने में बहुत सारी बात छूट जाती है। हम जनरली देख कर नहीं बोलते, लेकिन पॉइंट्स नोट जरूर करके लाए हैं कि मुद्दों पे आपसे बात करनी है। इससे पहले कि वो मुद्दों की बात करें, आप सबसे आग्रह है, जो साइड हो गए हैं, ऐसे ही बिहार साइड पड़ गया है, तो थोड़ा सामने आया जाए, थोड़ा आगे आया जाए, ताकि आप भी मंच को देख सके, मंच भी आपको देख सके। और बिहार सीधा सीधा लड़ता है, सीधा सीधा सुनता है, सीधा सीधा बोलता है, तो थोड़ा तिरछा पाया में दिक्कत होता है। तो बहुत लोग हैं जो साइड्स में हैं। अब धूप कम हो गई है, आपसे आवेदन है कि आप आगे की तरफ आए, कुछ लोग पीछे की तरफ भी वहां से भरे, ताकि एक पूरा का पूरा जो बिहार का समागम है वो हमें नजर आए। मैं आपके समक्ष इन बातों को लेकर आया हूं, और मैंने जैसे बताया कि मैंने उनको नोट कर दिया था, तो ये कुछ मेरे मुद्दे हैं। मैं चाहूंगा कि इन मुद्दों को गंभीरता से सुना जाए। ये मुद्दे सारे आपके हैं। यह जो बिहार की व्यवस्था है, जिसने हमारे बच्चों को बाहर भेजा है, हमारे नौजवानों को मजदूर बनाया है और बुजुर्गों को बेसहारा छोड़ दिया है, उसी व्यवस्था के खिलाफ, उसी व्यवस्था को बदलने के लिए हम खड़े हैं। और मैंने सिर्फ वर्दी नहीं उतारी है, मैंने अपना सपना छोड़ा है। इस सिर्फ बहुत लोग कहते हैं कि भैया
नौकरी छोड़ के आए हैं। नौकरी तो बहुत छोटी चीज है भाई, अपना सपना छोड़ के आए हो। ऐसे सपने आप बहुतों के भी होंगे, तो सपना छोड़ के क्यों आए? कि हमारे बिहार के ऐसे बहुतेर बच्चे हैं जिनके सपनों को कुचला जा रहा है। उन सपनों को अगर पूरा करने में हम लोग कंधा लगा सके, थोड़ी मदद कर सके, इसलिए अपना सपना छोड़ के आए। तो सपना छोड़ा, नौकरी छोड़ी, लेकिन सेवा का भाव नहीं छोड़ा। आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा होने के लिए आया हूं, अपनी मातृभूमि के सेवा के लिए। मेरा सवाल आज आप सबसे ये रहेगा कि क्या आपके घर में कोई बच्चा है जो बाहर पढ़ाई कर रहा है? आप सोचिए इन सवालों को। क्या आपके कोई भाई बेटे हैं जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं? क्या आपको किसी सरकारी दफ्तर में रिश्वत देनी पड़ी है? घूस दिए हैं कि नहीं कभी? क्या आपके भी अपने हैं जो छठ पूजा, दुर्गा पूजा में घर ही नहीं पहुंच पाते? क्या आपके राखी में आपके परिजनों की कलाई सुनी नहीं रह जाती? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है, तो फिर वह सरकार जो आपके पारिवारिक मूल्यों की हत्या करती है, जो आपके संवेदनाओं को अपने पैरों तले कुचल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि वो सरकार और वो व्यवस्था बदलनी चाहिए? क्या लगता है, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अगर लगता है कि बदलना चाहिए, तो कौन जीतेगा तो ये बदलेगा? ये संवाद लेके आपके पास आए हैं। लोग यहाँ ये बात करेंगे कि सरकार बदलनी चाहिए। कौन सब बात यहाँ टीवी में खोलिए तो न्यूज में चलता है किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि बिहार कौन बनाएगा। तो इन मुद्दों को लेके ये जन सुराज का जो मुहिम निकल कर आया है, वही लेके आपके सामने आए हैं। और एक बिहार जिसे करीब 52% लोग आज भी यहाँ पे अगर 52% करीब लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। हर 2 में से 1 आदमी कागज पे भी गरीब है, और जितना कागज पे गरीब नहीं, उससे ज्यादा जमीन पर गरीब है। एक ऐसा यहाँ पे हाल हो रखा है जहां को आप सुधारने की हर चेष्टा कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता। तो इसीलिए हम आए हैं इसका एक समाधान, जो जन सुराज अपने 5 बातों से करने का प्रयत्न कर रहा है, जिसको हमारे पहले भी हमारे वक्ताओं ने कहा और हमारे बाद भी कहेंगे। किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, इसके बारे में आप लगातार बात सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपके अभी इस मंच से अपने नौजवान साथियों के साथ बात करना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, आज अगर सबसे बड़ा सपना टूटा है तो आपके भविष्य का सपना टूटा है। डिग्री लेकर भी नौकरी नहीं मिलती आपको, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और सरकार परीक्षा की तारीख तक तय नहीं कर पाती। परीक्षा से पहले आपके पेपर व्हाट्सएप पर बढ़ जाता है, परिणाम से पहले नौकरी बेच दी जाती है। आपको आपके गुण स्किल सिखाने की व्यवस्था नहीं। रोजगार की दुनिया में एआई चल रहा है, रोबोटिक्स चल रहा है, अंतरिक्ष की बातें होती है, और यहाँ पर आप अपने सड़क पर अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। क्या दोष है तुम्हारा भाई? क्या दोष है इन युवाओं का? दोष है तो उस राजनीति का जो नौजवानों को वोट बैंक समझती है, राष्ट्र की निर्माता नहीं समझती। मैं आज आपसे अपील करता हूं कि जन सुराज पार्टी एक पार्टी नहीं है, यह एक आपके सपनों का प्लेटफॉर्म है। यह बताना चाहता हूं कि जो युवा राजनीति में आगे आना चाहता है, उसके लिए जन सुराज एक मंच है। जो नौकरी चाहता है उसके लिए रोजगार का हम रोड मैप लेकर आए हैं। जो स्वरोजगार चाहता है, हम उसके लिए पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार की सुविधा देने के लिए आए हैं। जो सीखना पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए व्यवस्था करने आए हैं। आप किस काबिल है, आप क्या डिजर्व करते हैं, हमने इसी बात को आपको बताने का प्रयास किया है। हमने अब मुझे ही देखिए तो सफलता का रास्ता देख कर आए हैं, और जिस रास्ते को देख के आए हैं, जिस सफलता की मंजिल को छू के आए हैं, उसी सफलता के रास्ते और मंजिल पर आपको ले जाना चाहते हैं।
बस एक बात याद रखिएगा कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और सिर्फ यही नहीं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए हमारे युवा भाइयों बहनों, ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप किस तरह से इस इतिहास की घड़ी में ऐसे मंच को, इस व्यवस्था को, इस संगठन को, ऐसे साथ को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपने जीवन बदलने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर बिहार की परिकल्पना के लिए। अब वक्त है कि आप सिर्फ नारा मत लगाइए। हमारे युवा भाई, आप सब जो यहाँ जितने आए हैं, जितनी बहनें आई हैं, आप सबसे निवेदन है कि वक्त है कि सिर्फ एक नारा मत लगाइए, सिर्फ किसी पार्टी का झंडा भी बस मत उठा के घूमिए। अब ये बदलाव का वाहक बनिए। अब झंडा उठाना है तो बिहार का झंडा उठाना है, बदलाव के लिए काम करना है। बिहार की लड़ाई अब ये सिर्फ भाषण से नहीं पूरा होने वाला है, बल्कि बिहार का भविष्य संवारने वाले जो उस मंशा को लेके जो आगे बढ़े हैं, अब उनके साथ खड़े होइए, तभी जाके कहीं ना कहीं बिहार बदलेगा। बिहार के बच्चे मजदूर बनने के लिए नहीं पैदा हुए, ये इस देश का कोहिनूर बन सकते हैं, बशर्ते इस बात को समझा जाए। बिहारी अब मजबूर ना बने, बिहारी मजबूरी से ना जिए कि बिहार मजबूर है। बिहार इस भारतवर्ष का गुरूर बने, इस बात का संदेश लेके आए हैं। और कुछ बातें हैं जिसमें लोगों ने कहा कि जन स्वराज पार्टी के पास अनुभव नहीं है। हमसे भी कुछ कहे कि भैया जन स्वराज पार्टी में अनुभव नहीं है। आप लोगों के पास अनुभव क्या है जो आप कह रहे हैं इतना? तो अनुभव किस चीज से चाहिए? अनुभव क्या? घूसखोरी का अनुभव चाहिए, दलाली का अनुभव चाहिए, पैसे बंद बनाने का अनुभव चाहिए? तो अगर अनुभव चाहिए, सफलता का अनुभव चाहिए, अगर आपको अनुभव चाहिए, एक बेहतरीन प्रशासन का अनुभव चाहिए, तो ये सारे अनुभव हम लोग भर भर के लाए हैं। इस मंच पर बैठे सारे लोग अनुभवी हैं, सकारात्मक राजनीति को लेके अनुभवी हैं, एक बेहतर बिहार प्रशस्त करने के लिए। अभी अभी भाई साहब ने खबर दी कि हजारों बसें हैं जो फंसी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं आने के लिए प्रयत्नरत हैं। अभी भी आप सब यहाँ पहले आए, पहुंच पाए, और जो फंसे हैं तो प्रशांत किशोर जी अपनी जगह से निकल चुके हैं और वो उन फंसे हुए लोगों को एलसीटी घाट के वहां गए हैं, वहां से वो पैदल ही उन लोगों को साथ लेके यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा धीरज रखिएगा, यहाँ जल्दी पहुंचेंगे और आपको अपनी बात भी बताएंगे। लेकिन इस बात को पूरा करके जाना चाहेंगे कि आप सोच रहे हैं कि जन स्वराज आएगा तो भाई क्या बदलेगा, ऐसी क्या चीज होगी? तो जो लोग यहाँ प्रशासन समझते हैं, देखिए बिहार 1960 के दशक तक करीब करीब एक सबसे बेहतरीन प्रशासित राज्यों में हुआ करता था, और आज के दिन का प्रशासन देखिए तो सबसे पीछे की तरफ आने वाले प्रशासन में है। ऐसा हाल कि अगर लोग यहाँ आना चाहिए तो देखिए यहाँ जाम लग जाता है। मैं यहाँ जब बिहार घूम रहा था मोटरसाइकिल लेके भी अभी कुछ दिन पहले, तो एक चीज देखा कि पूरा बिहार जाम में फंसा हुआ है, पूरा का पूरा बिहार जाम में फंसा हुआ है। ये जाम सिर्फ रास्ते का नहीं, ये जाम दिमाग में भी लगा हुआ है। तो इसी जाम को छुड़ाने का प्रयास है जन स्वराज पार्टी। और आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको सच में ये लगता है कि बिहार का भविष्य बदलना चाहिए, अगर आपको सच में ये लगता है कि हाँ, जिस बिहार का गौरव गाथा इतिहास के किताबों में लिखा है, वो गौरव गाथा आप उस वैसे ही एक गौरवशील बिहार में जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही एक बेहतर बिहार में जिए, तो अब ये वक्त बैठने का नहीं, अब ये वक्त बैठ के पीछे भाषण सुनने का भी नहीं, अपने मोबाइल पे खाली लाइक और कमेंट करने का नहीं। ये वक्त है जमीन पर उतरने का, ये वक्त है अपनी बात को समक्ष रखने का। लेकिन इस बात को अगर रखने जाए तो दुर्दशा आपने देखे हैं, दौड़ा दौड़ा के पीछे जाते हैं। आपकी बात को सुनने और सुनाने के लिए ये प्रशासन अभी तक उस लेवल पे तैयार नहीं हो पाई है। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था को
कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए पहले जन स्वराज की सरकार आनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो हमारे जो प्रशासन में भी भाई बहन है उनके लिए भी ये सौगात होगा कि बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे जॉब किया जाए, कैसे नौकरी की जाए, कि सही में आपका जो जॉब है, जो नौकरी है, वो सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक सेवा के रूप में उभर कर आए। आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का सही आपका मूल्यांकन किया जाए और आपको उसका सही तौर पे उसके लिए आपको शाबाशी भी मिल सके। और एक बात है जो कि मैं लगातार अभी जब जा रहा था मोटरसाइकिल यात्रा पर तो सामने आई कि जहाँ जाए तो वहाँ पता चलता था कि भाई यहाँ पे टीचर्स, स्कूल में टीचर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पता चलता था कि भैया हॉस्पिटल तो है लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी सब असुविधाओं के लिए बहुत सारे ऐसे प्लान है, ये ठीक कैसे हो सकता है, और ये सारे ठीक करने की व्यवस्था बन रही है। जब जन स्वराज पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा आप देखिएगा कि किस तरह से आपके मुद्दों की बात, आप जिस व्यवस्था से परेशान है कि आज जमीन आपके पास लिखा हुआ है लेकिन उस जमीन का मालिकाना जो है आप उसको लेके श्योर नहीं हो सकते। आप आज के दिन में लगभग हर घर किसी न किसी केस में, किसी मुकदमे में फंसा हुआ है। आप आज जाकर भी अपना ही संपत्ति आप सुरक्षित नहीं रख सकते। हाल यह है कि जो लड़के पढ़ाई लिखाई करने बाहर गए हैं, जो लोग बाहर काम करने गए हैं, उनको ट्रेन पकड़ के भाग के वापस आना पड़ता है। भाई हमारा जमीन कोई हाथी आ रहा है, कोई पड़ोस में मारपीट लग गया है, तो भाई ये जिम्मेदारी आपकी लगा दी गई, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तो अगर जन स्वराज का सरकार आता है, रुक जाओ यार, ऐसा मंच से ऐसा नहीं होगा। बैठिए, बात करेंगे आपसे। देखिए बात करेंगे, नहीं भाई का दर्द है, मैं समझ रहा हूं, मैं आपसे अलग से बात करूंगा। भाई शिक्षा पे बात करना चाह रहा है, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए उस जगह पे जिम्मेदारी आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने ली है। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो आपको भाग के आना पड़ता है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ऐसी एक व्यवस्था बने कि सरकार अपने लोगों की जिम्मेदारी ले। एक और बात कह के आपको फूड फॉर थॉट सोचने के लिए छोड़ के जाता हूं कि जितने जमीनी विवाद होते हैं, जितने भी जमीनी विवाद होते हैं, आपको नहीं लगता कि उस विवाद में सरकार को भी एक रिस्पोंडेंट बनना चाहिए? जमीनी विवाद दो लोगों में नहीं होता, उसका खतियान खाता, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? वो तो सरकार रखती है। आपका जमीनी विवाद का जो रिकॉर्ड सरकार रखती है, तो अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी होता है, अगर उनके रिकॉर्ड के गड़बड़ी से आपको केस मुकदमे में जाना पड़ता है, तो उसमें एक केस का एक नाम, तो उसमें सरकार का भी उसमें नाम होना चाहिए केस में। ऐसी व्यवस्था कैसे सिविल प्रोसीजर कोड को चेंज करके किया जा सकता है? यह जन स्वराज पार्टी आने के बाद जरूर इस पे हम काम करना चाहेंगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको लेके आप रोज परेशान हैं, तो यकीन मानिए कि जन स्वराज पार्टी अगर आती है, हम जैसे लोग अगर इसके साथ जुड़े हैं, तो जन स्वराज पार्टी आके रोज कुर्सी का खींचाताना नहीं करेगी कि सरकार को कैसे मेंटेन किया जाए, किस तरह से गठबंधन इधर से उधर किया जाए। जन स्वराज पार्टी की सरकार आती है तो ये जो मौलिक आपके अधिकार है, ये जो एकदम बेसिक जो चीजें हैं, जो जितने प्रॉब्लम्स जो आपकी जिंदगी के हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस पे स्वराज पार्टी काम करना चाहेगी। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे एक पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि बिहार के लिए खड़ा होना चाहिए, तो मेरे साथ एक बार आप अपने लिए भी और इस मंच पे बैठे सभी लोगों के लिए अपना साथ हुंकार भर के लगाइए, हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं। तो अगर हम कहें जय बिहार, अगर हम कहें जय बिहार, अगर हम कहें जय बिहार, तो आप, अगर आपके मन में आता है कि बिहार का जय होना चाहिए, अगर आपको मन में आता है कि हाँ बिहार के लिए जयकारा लगना चाहिए, तो दोनों हाथ उठा के कहिएगा जय जय बिहार। अगर सही में बिहार के साथ हैं, और अगर बस हमें तमाशा देखना है, तो हाथ उठा के जय बिहार कहने की कोई जरूरत नहीं। तो
तो हम कहे जय बिहार। तो अगर सच में बिहार में बदलाव चाहते हैं, सच में अगर आप हमारे साथ हैं, तो हम कैमरा बंधुओं को कहेंगे देखिए बिहार साथ है कि नहीं है। तो हम कहे जय बिहार, तो दोनों हाथ उठा के उस ऊपर वाले को ध्यान करके कहना है जय जय बिहार, जय बिहार। शानदार। ये मैंने इसलिए करवाया कि आपको भी पता हो कि कितने बिहारी इस संग्राम में, इस संघर्ष में साथ है। हमको भी ये ताकत मिले कि पूरा बिहार इस संघर्ष में साथ है। एक दो बार और कहेंगे हम लोग यही, एक बार कहूं जय बिहार, आप दो बार कहिए जय जय बिहार। और उस ऊपर वाले को जब कहे तो उसको एकदम अपने ऊपर तक आवाज पहुंचना चाहिए कि बिहार जाग रहा है। फिर से कहेंगे जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमें पूरा यकीन है कि अगर हम सब साथ हैं तो हम मिलकर एक बेहतर बिहार बना सकते हैं। प्रशांत जी आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनेंगे और एक बेहतर बिहार साथ बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। जय बिहार। भाइयों धीरज थोड़ा रखना पड़ेगा। भाइयों धीरज रखिए थोड़ा। हजारों आदमी, 1000 से ज्यादा बस तो प्रशासन ने रोक के रखा है। जो लोग चले हैं गांव से वो 12 घंटा से भूखे हैं। आप तो यहाँ आए हैं तो आप भोजन भी किए हैं, आप बाजार में पानी भी पिए हैं, आपके साथी वहां छूटे हैं। तो प्रशांत किशोर जी मैदान छोड़कर सीधे गए हैं एलसीटी घाट। उनको निकालने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए भाइयों। जो लोग आए हैं आप धैर्य नहीं रखिएगा तो आपका बाल बच्चा बरसों से आज 25-30 वर्ष से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में दर का ठोकर खा रहा है। और उसको रोकने के लिए प्रशांत किशोर जी 2.5 वर्ष से जिस आदमी को कोई कमी नहीं है, जो आदमी संपन्न है, जो आदमी कभी धूल में घूमा नहीं है, वो आदमी का दर्द समझिए। वो गाँव घूम रहा है आपके गरीबी को दूर करने के लिए, आपका शिक्षा को दूर करने के लिए, आपके विपरीतता को दूर करने के लिए, आपके पढ़ाई को दूर करने के लिए। क्या आप प्रशांत किशोर जी के लिए 40 मिनट नहीं रुकिएगा? समझिए उनका साथी छूटा हुआ है, उनका साथी, उनका भाई, आपका साथी बस में रुका हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी ऐसा बहादुर नौजवान है कि पहले कहा कि नहीं उसे यहाँ ले आते हैं। आप रुकिए, आप गांधी मैदान में थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपने 24 घंटा चलकर गांधी मैदान आया है तो आप बिना सुने हुए चले जाइएगा, आप बगैर प्रशांत किशोर से मिले हुए चले जाइएगा। अरे आपका ऐसा वो हीरा भाई है, आपका ऐसा वो बसिया है कि जिसने अपने परिवार को, जिसने अपने सुख सुविधा को सबको छोड़कर आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए प्रशासन से लड़ रहा है। सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। सरकार को लगातार हम लोगों ने कोशिश की है कि सरकार जाम से मुक्त करावे, लेकिन सरकार गांधी सेतु भी जाम है, जेपी सेतु भी जाम है। हमारे साथी को नौबतपुर रोक दिया है। प्रशांत किशोर जी गए एलसीटी घाट। आप 40 मिनट इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए। आपको प्रशांत किशोर के संघर्ष का कसम है। आप प्रशांत किशोर का बगैर सुने चले जाइएगा तो आप अधूरा रह जाइएगा। उस आदमी ने जो जोखिम उठाया है, जो रिस्क लिया है, अपना जीवन जिसने दांव पर लगाया है, वो आदमी का लड़ाई कमजोर हो जाएगा। इसलिए भाइयों आप रुकिए, प्रशांत किशोर जी आएंगे, पूरा लाइट का व्यवस्था है, आपको भेजने का व्यवस्था है, आपके खाने का व्यवस्था है। आप हिम्मत बनाए रखिए, वो आ रहे हैं।
प्रशासन ने ढेर परेशानी पैदा की है। मैं देख रहा हूँ रामबली जी को। रामबली जी आप लोगों से कहिए। सीतामढ़ी के श्रीखंडी भीटा पंचायत के जो लोग खो गए हैं, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे चले जाएं। सीतामढ़ी श्रीखंडी भीटा के जो लोग खो गए हैं, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे चले जाएं। अनीता देवी जी आपका इंतजार कर रही हैं। और दूसरे साथी है भरतपुर निवासी प्रिंस कुमार और शिवम कुमार खो गए हैं, मंच के पास आ जाए। शिवम कुमार और प्रिंस कुमार भरतपुर सोनपुर के निवासी है, मंच के बगल में चले आए। और एक और साथी है अशोक शाह खोज रहे हैं, जो सोनपुर से आए हैं। अशोक शाह जी मंच के बगल में आ जाए। अब थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। आपके सामने यह धैर्य की परीक्षा है। एक तरफ आप बिहार बदलाव करने की मन में ठाने हैं, संकल्प लिया है। दूसरे तरफ बिहार की जो हुकूमत है 20 वर्षों से आज बिहार में लोकतंत्र को समाप्त करते हुए शासन चला रहा है, उसको कहीं न कहीं से चुनौती मिल रही है। प्रशांत किशोर जी आपके इस गांधी मैदान में आने वाले लोगों के निकालने के चक्कर में गए थे और वहां से अब चल चुके हैं। मात्र 5-7 मिनटों में आपके बीच होंगे प्रशांत किशोर जी। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जो संकल्प आपने लिया है बदलाव का, उसके लिए 5-7 मिनट का धैर्य रखें। अब प्रशांत किशोर जी वहां से चल चुके हैं। जिन आपके साथियों को छुटकारा दिलाने के लिए, बस को जाम से निकाल पाने के लिए वे स्वयं चले गए थे, वहां से चल चुके हैं। अब चंद मिनटों में 5-7 मिनटों में आपके बीच में गांधी मैदान के मंच पर होंगे। इसलिए जो भाई साथी जाने के मूड में है कृपया धैर्य रखें। और मैं अगले वक्ता के रूप में एकमात्र जन सुराज के एमएलसी प्रतिनिधि जो चुनाव जीत करके आए हैं और हमारे बीच में अफाक अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि अपनी बातों से आपको अवगत कराएं। हमारे अफाक अहमद साहब जो जन सुराज के एक पहले प्रतिनिधि एमएलसी के रूप में जीत करके आए हैं, उनसे आग्रह है कि 2-4 मिनटों में आपको संबोधित करेंगे। तब तक प्रशांत किशोर जी आपके मंच पर विराजमान हो जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, जन सुराजी भाइयों बहनों, थोड़ा धैर्य बना करके सुने। भाई अफाक अहमद साहब। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सामने बिहार के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, माता और बहनों, आज इस गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली के परिप्रेक्ष्य में आप सभी यहाँ आए हैं। हम दिल के गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और एक बार बहुत ही सम्मान के साथ अर्ज करना चाहते हैं। इकबाल ने लिखा है कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, अब बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2022 विद्यारवा आश्रम गांधी की सरजमीन पर जन सुराज का संरक्षक प्रशांत किशोर जी अपने तमाम जन सुराजियों को लेकर गांधी के प्रतिमा के सामने एक ओथ लिया था, एक शपथ लिया था और वह शपथ था बिहार को शिक्षित राज्य बनाना, बिहार को पलायन मुक्त करना, बिहार को रोजगार से जोड़ने वाला राज्य बनाना और बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने का संकल्प लिया था। बिहार में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने के लिए बिहार के भ्रष्ट सरकार को
के व्यवस्था को बदलने के लिए और हमारे नौजवानों का जो पलायन हो रहा था, उन पलायनों को रोकने के लिए गांधी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर शपथ लिया था कि मैं बिहार को इस बदहाली से निकालूंगा, और जब तक इस बिहार को बदहाली से नहीं निकालूंगा तब तक मैं चैन के सांस नहीं लूंगा। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा को प्रारंभ किए, आगाज किए और बिहार के 5,500 गांवों का भ्रमण किया। लोगों से मिले, मजदूरों से मिले, नौजवानों से मिले, गरीबों से मिले, और हमने प्रशांत किशोर के बहते हुए पसीने को देखा है। हमने प्रशांत किशोर के पैरों में जो छाले पड़े थे, उन छालों को देखा है। वो आदमी पूर्ण रूप से शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक के रूप में चलता रहा और पूरी जवानी की तमन्नाई को पूरे बिहार के भ्रमण में लगाने के काम किया। आज उसका परिणाम यह तारीखी गांधी मैदान है, जहां आज आप बदलाव के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, एक शायर कहता है कि तकदीर के 10 से जर्री से तकदीर नुमाया होती है। तकदीर कर्म को कहते हैं, तकदीर के 10 से जर्री से तकदीर नुमाया होती है, और कुदरत भी मदद पहुंचाती है जब कोशिश से इंसान होती है। तो यह व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रयास करते हुए बिहार के तमाम गांवों, प्रखंडों और पंचायतों का भ्रमण करते हुए लोगों से एक अपील किया था, एक मार्मिक अपील किया था कि हर बार आपने जात के नाम पर वोट दिया, हर बार आपने अगड़ा और पिछड़ा के नाम पर वोट दिया, हर बार आपने किसी पार्टी के नाम पर वोट दिया। दोस्तों, इस बात को याद रखना कि प्रशांत किशोर ने एक बहुत ही अच्छी बात रखी थी लोगों के सामने कि एक बार बिहार के लोग अपने सुंदर बच्चे के चेहरे को देखें और उनके मासूम चेहरे पर मतदान करें, तभी यह बिहार की व्यवस्था बदला जा सकता है। दोस्तों, यह नारा जो प्रशांत किशोर का था, वो हमारे दिलों को छूने के काम किया, बिहारियों को छूने के काम किया। अगर हम अपने बच्चे के चेहरे को देखकर मतदान करने का सिलसिला शुरू करते हैं तो हमारा बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, अशिक्षित नहीं होगा, उसका पलायन नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आपको आवाज देना होगा। आज इस गांधी मैदान में, ये तारीखी गांधी मैदान में जो आज आप आए हैं बिहार बदलने के लिए, बिहार बदलाव रैली में, मुझे याद है कि 1974 के आंदोलन में जयप्रकाश बाबू ने जब आहूत किया था इस आंदोलन, प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की धुन गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। औरों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौतवंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धूप हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड,
उधार दो। आन बान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड